एक बार रहती थी एक मम्मी बकरी एक कुटिया में जंगल के किनारे। उसके साथ छोटे बच्चे थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी। कभी कभी मम्मी बकरी को कुटिया छोड़कर जाना पड़ता था खाना लाने के लिए, और आज उसको वही करना था। उसने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, गौर से सुनो बच्चों, मुझे बाहर जाना है खाना लाने। सब ध्यान से रहना, क्योंकि मैंने सुना इस इलाके में एक भेड़िया घूम रहा है। वो बहुत ही खतरनाक है और अगर उसने तुम सबको देख लिया तो वो सबको खा जाएगा। वो बहुत शातिर है और किसी और के रूप में भी आ सकता है। उसकी आवाज बहुत कठोर है और उसके पैर काले। तो नजर रखना और घर में ही रहना, किसी को भी अंदर आने नहीं देना। चिंता मत करो मम्मी, हम बहुत सावधानी से रहेंगे। हम किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। आप आराम से जाओ। और अंदर से जब उन्होंने ताला लगाया तब वह वन की ओर निकल पड़ी। उसी समय वो भेड़िया जो पेड़ के पीछे छुपा था बाहर निकल आया मम्मी बकरी के जाते ही। दरवाजे पर गया और खटखटाया। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं मम्मी हूँ और मैं तुम सबके लिए अच्छे अच्छे चीजें लाई हूँ। परंतु भेड़िया की कठोर आवाज को सुनकर उन्हें समझ आ गया कि वह उनकी माँ नहीं थी। तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज बहुत मधुर है और तुम कितने कठोर लगते हो। तुम भेड़िया हो ना? चले जाओ यहाँ से। भेड़िया वहाँ से चला गया, ये सोचते हुए कि अब वह अपनी आवाज को कैसे बदले। एक पेड़ के पास गया और मधुमक्खी का छत्ता को पूरा खा गया। अपनी आवाज को मधुर बनाने के लिए फिर से कुटिया के पास गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, मैं आ गई और तुम सब के लिए अच्छी चीजें लाई हूँ। पर गलती से भेड़िया ने अपने पैर खिड़की पर रख दिया और छोटे बकरों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं, हमारी मम्मी के पैर इतने बड़े और काले नहीं हैं, उनके छोटे और अच्छे हैं। तुम भेड़िया हो ना? जाओ यहाँ से। भेड़िया चला गया, ये सोचते हुए कि अब वह अपने पैरों को कैसे बदलेगा। अचानक से उसे एक युक्ति सूझी। एक रोटी वाले की दुकान पर गया और अपने पैरों को आटे में डुबो दिया। फिर वापस उस कुटिया के पास आया। अब मैं देखता हूँ ये बकरी दरवाजा कैसे नहीं खोलेंगे। फिर से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ मम्मी और मैं तुम सब के लिए मजेदार खाना लाई हूँ। सबसे बड़ा बकरा जो था उसने कहा, अपने पैर दिखाओ ताकि हम देखें कि तुम सच में हमारी माँ हो या नहीं। भेड़िया ने अपने आटे वाले पैर दिखाए। देखा, मैं ही हूँ इस बार, अब खोल दो। बकरों को लगा कि इस बार सच में उनकी माँ वापस आ गई और फिर सबसे बड़े वाले ने धीरे से दरवाजा खोला। तुरंत भेड़िया अंदर घुस आया और सब पे गरजने लगा। छोटे बकरे इधर उधर भागने लगे खुद को बचाने के लिए। एक ने मेज के नीचे छिपने की कोशिश की, पर भेड़िया उसको पकड़ के खा गया। एक बर्तन के पीछे, पर भेड़िया उसको भी खा गया। तीसरा कोठार में गया, पर भेड़िया उसको भी खा गया। चौथा अपनी माँ की कुर्सी के पीछे, पर भेड़िया ने उसको भी पकड़ा। पांचवा बिस्तर के नीचे, पर भेड़िया ने उसको भी पकड़ लिया। छठा टब में छुपने की कोशिश की, परंतु भेड़िया उसको भी खा गया। केवल सबसे आखिरी और सबसे छोटा बकरा सुरक्षित पुराने घड़ी के पीछे छुपा था। जब भेड़िया को कोई और नहीं मिला तो उसने कहा,
मुझे याद तो नहीं आ रहा यहाँ कितने थे, 6 या 7। पता ही नहीं चला मैंने कितनों को खाया। चलो, मेरा पेट तो भर गया है, थोड़ा आराम कर लूं। अगर और कोई बचा तो मैं बाद में उसको देख लूंगा। तो भेड़िया गया बाहर और एक सेब के पेड़ के नीचे आराम से सो गया। जल्दी वह खरांटे लेते हुए गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद मम्मी बकरी खाना लेकर वापस आई और घर पे सब कुछ बिखरा हुआ देखकर परेशान हो गई। तो उसे समझ आ गया कि भेड़िया ही उधर आया होगा। मम्मी बकरी जोर जोर से रोने लगी। अचानक से उसने एक छोटी सी आवाज सुनी। मम्मी, आप ही हो क्या? हाँ बच्चा, मैं ही हूँ। कहाँ हो और इधर क्या हुआ? सबसे छोटा बकरा बाहर निकल आया और अपनी माँ को सारी घटना सुनाई। हे भगवान, नहीं, ये क्या हो गया? मम्मी बकरी ने सोचा कि वो खुद देखेगी अगर कोई बचा या नहीं। तो तब ही उसने पेड़ के नीचे मोटे भेड़िया को देखा खरांटे मारते सोते हुए। नजदीक गई तो उसने देखा कि भेड़िया के पेट के अंदर से कुछ हिल रहा था। उसको लगा शायद उसके बच्चे अभी भी जिंदा है। जल्दी वह अपने घर गई और एक बड़ी सी कैंची को ले आई। उसने भेड़िया के पेट को काटा तो उसके सारे बच्चे बाहर निकल आए। मम्मी बकरी बहुत खुश हो गई। भेड़िया इतना लालची था कि उसने बकरों को खाने के बजाय सीधा निगल लिया था। फिर उसने अपने बच्चों को कुछ पत्थर इकट्ठा करने को कहा और एक सुई धागा ले आई। इसके पेट में सारे पत्थरों को भर दो और फिर मैं इसको वापस सी दूंगी, तभी ये भेड़िया सबक सीखेगा। सब बच्चे बड़े बड़े पत्थर ले आए और मम्मी बकरी ने सारा कुछ भेड़िया के पेट में भर डाला। भरने के बाद भेड़िया के पेट को धागे से वापस सी डाला। काम खत्म होने के बाद सब वापस कुटिया में चले गए और भेड़िया के जागने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद भेड़िया जागा और अपने आप को भारी और थका हुआ महसूस किया। भेड़िया बहुत प्यासा था। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को खड़ा किया और दर्द से चिल्लाने लगा। मैं इतना प्यासा हूँ, मैं पूरी की पूरी नदी को पी जा सकता हूँ। नदी के पास गया और जब पानी पीने के लिए नीचे झुका तो भेड़िया पत्थरों की भार से फिसल गिर पड़ा और नदी में ही डूब मरा। भेड़िया मर गया, भेड़िया मर गया। मम्मी बकरी ने फिर अपने बच्चों को बुलाया। सुनो मेरे बच्चों, सबसे पहले हम घर की सफाई करेंगे और फिर हम एक बड़ा सा जश्न मनाएंगे उन सब चीजों के साथ जो मैंने तुम लोगों के लिए जंगल से लाया है। और फिर 7 छोटे बकरों ने सीखा कि कभी भी किसी भी अनजान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि बुराई का अंत हमेशा होता है।